आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीते और अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए, स्तुति के लिए पिता। दया सागर है पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई करने वाला केवल कोई हमारा परमेश्वर है। सो पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा हम सब एक साथ बैठे हैं पिता, साथ परिवार के साथ पिता परमेश्वर। आप आशीष और अनुग्रह बनाए पिता परमेश्वर। 40 दिनों के तहत पिता हमारे आत्मिक जीवन को पिता परमेश्वर तेरे समक्ष रखते हैं पिता परमेश्वर। इसे धो साफ कर, शुद्ध कर पिता, और अपने आत्मिक वरदान से पिता परमेश्वर भर देता। अनुग्रह के द्वारा कुछ और स्पर्श कर उद्धार करता, प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। हाँ, जंगली दरख्तों के दरमियान आप लोग हम लोग सुनेंगे, हम लोग सुना नहीं बने इसके लिए। क्या बात करें, शुरू करो। जंगली दरख्तों के दरमियान एक से पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों में बीच में तू। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। पूरी तू ही शोषण निर्वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा नाम और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारिश में, हालेलुया, गाओ शुक्र गुजारिश में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुश खुदा तेरे समान, बना खुश खुदा तेरे समान। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारिश में। की लहरों से डर डूबो दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से डर डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हम अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। ये गाना
हम ये सेंट एंड्रूज में टीचर है पढ़ाते हैं, उन्होंने गाया था। ये सुना है गाना। हाँ। मुझे पहले याद नहीं आ रहा था, बट अभी म्यूजिक सुन के समझा। हाँ, वो पास मेरे पापा बहुत गाते थे। मंडे को उनसे ही सुनते, उनके नीचे जो रहते हैं। लेकिन हम लोग कैरल सिंगिंग में भी आपसे बात हुई थी, वही गाया। अच्छा गाना गाना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, जेनॉक्स के नीचे। मुझे हाँ, उनका वो नाम याद फर्स्ट फ्लोर पे ही है जिनसे हाँ, हमको- नीचे ग्राउंड पे। हाँ, विक्टर क्या है कुछ हाँ, वो ऐसा। नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मैंने भी उनका नाम पढ़ा था। तो उसने गाया था एक गाना उसने फिल्म में गाया, और फिर उसके बाद विक्टर बनर्जी, नहीं, विक्टर हाँ। समझ नहीं आ रही मुझे। उसमें विजय बेनेडिक्ट। नहीं, अच्छा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। बड़ा तेरा हो अभिषेक। हाँ, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर तेरा तारा राह उलझी थी, घोर तेरा तारा राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा ग्रहण करूं तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ उन्हें फिर से जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, वचन के लिए, वचन की तैयारी के तहत पिता हमारे जीवन को रखते हैं, तो अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर कुछ और स्पर्श कर, और पिता परमेश्वर वचन के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर वचन को कराया जाता है, अनुग्रह के द्वारा उसे आत्मा से परिपूर्ण करते हैं। स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करता है, हम जैसे भी है पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवन को पिता परमेश्वर लेता अपनाता है और अपने प्रेम को लेकर चलता है। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, भाई साहब के माध्यम के द्वारा वचन ठहराया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमारी जिंदगी में बार बार ऐसे मौके देता है, प्रभु के वचन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं। इनफैक्ट क्या है कि जो लैंड डेज चल रहे हैं, हर लैंड डेज में एक वर्ड आता है, जैसे कि आज हमने एक जगह बात करी थी फॉरगिवनेस की, वो उस फॉरगिवनेस की हमने बात करी थी कि फॉरगिवनेस एक तो हम लोग
जो दूसरों को माफ़ी देते हैं, जो हमारे खिलाफ कोई करता है, एक फॉरगिवनेस वो जो प्रभु हमें देते हैं। तो उस सुबह का वर्ड जो था फॉरगिवनेस था। आज का अभी का जो समय है, ये समय में पास्टर जी ने जब बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई ट्राई टू से समथिंग दिस थिंग। गिविंग 100% वर्ड, गिविंग 100% वर्ड। अभी क्या होता है कि हम लोग क्यों खुदा को 100% देते हैं? Why we should not be afraid of doing so? हम लोग कई बार ऐसा होता है, अफ्रेड होते हैं, क्या हम लोग ये कर पाएंगे, क्या हम लोग ये कर पाएंगे, पर नहीं, प्रभु ने जो हमको दिया है उसका हमको 100% प्रभु देगा। नॉट ओनली मनी, प्रभु को पैसे की दरकार नहीं। पैसा तो देखिए क्या है कि पैसा जब हम देते हैं, जो भी हम अपनी भेंट देते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, वो प्रभु का मान है। और वो प्रभु का मान इसके लिए रखते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो सुचारू रूप से चल सके, है ना। हम नहीं देंगे, कोई और देगा, लेकिन प्रभु का काम रुकेगा नहीं, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमने हम प्रभु को नहीं देंगे या प्रभु को देंगे। भाई आप अगर प्रभु को नहीं देंगे, कोई और देगा। प्रभु का काम सुचारू रूप से, एज फार एज धन की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो प्रभु का काम कभी रुकता नहीं है, सुचारू रूप से चलता है। हमने अपने चर्च में भी कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कई बार हमारे चर्च में फंड्स की बहुत कमी हो जाती है, कई बार हमको प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रभु के काम आज तक हमारे चर्च में रुके हैं? कभी भी नहीं रुका। हमारे चर्च की रेनोवेशन कभी रुका? नहीं रुका। इन चर्च में हमारे इतना बड़ा वो टीवी लगा, प्रभु का काम रुका? हम लोग चाहते थे ऐसा हो और ऐसा हो गया। तो ये पैसे की बात नहीं, यहाँ पे आज जो हम बात कर रहे हैं पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। एक राजा था आसा। आसा किंग के बारे में आप लोग जानते हैं? आसा कौन था? सोलोमन का लड़का था। सोलोमन का लड़का था। जब सोलोमन, डेविड के बाद सोलोमन हुआ, सोलोमन के बाद जो क्या हुआ कि जेरूसलम 2 किंगडम्स में बढ़ गया, है ना। एक जूडा हो गया, जेरूसलम हो गया। और आसा जो था ये जूडा का राजा, और दोनों मतलब जो किंगडम्स थी दोनों, एक नॉर्दर्न किंगडम, एक सदर्न किंगडम, और दोनों किंगडम में ऐसा रस्साकसी रहती थी, वो उधर नहीं जाएगा, वो उधर नहीं जाएगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है ना। और आसा राजा जो था, अगर हम देखेंगे दूसरा क्रॉनिकल्स उसका 16वां अध्याय 7 से 9 पर, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, यह हनानी एक वो नबी था उसका, ठीक है। तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार ना थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उन जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है ना, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने क्या देखा कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। दैट इज वेयर वी हैव टू बी निष्कपट। हमारे मन में कोई कपट नहीं रहना चाहिए, है? हम बाइबल में कहानी पढ़ते हैं, उसमें तो नाम थोड़ा सा वो हो रहा है कि जब उन्होंने क्या कहता है, उसकी बीवी ने बोला कि नहीं इतना नहीं देना, इतना देना, तो उसकी बीवी मर गई। हाँ तो वो कपट हो गया था, सफीरा है ना। तो क्या हुआ कि उसके मन में कपट आया, और कपट आया तो उसका वहीं पर मर गई, मृत्यु हो गई। और प्रभु क्या बोलता है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, तो उसकी ओर हमारा मन निष्कपट रहना चाहिए। उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाता है। और इस बंदे ने क्या किया? उसने किया सब कुछ, खुदा ने उसको वो दिया, लेकिन उसने ये काम देखा मूर्खतापूर्ण किया। आसा राजा मूर्खतापूर्ण किया, इसके लिए उसको सारी जिंदगी लड़ाइयों में फंसा कर रखा। भैया तू लड़ते रहेगा, असीरिया से लड़ता रहेगा, इससे लड़ता रहेगा, उससे लड़ता रहेगा। इसने क्या किया था? असीरियन लोगों के साथ मिल गया था। ये बोले हमको जो है वो दूसरे किंगडम वाले, नॉर्दर्न किंगडम वाले हमें मार नहीं देंगे, तो असीरिया वालों से मिल गया,
और असीरिया से मिलकर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। और वही प्रभु को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि असीरिया जो था वो जेंटाइल्स, जैसे आज भी हम सीरिया देखते हैं ना, सीरिया और ये इसराइल की लड़ाई चल रही, तो सीरिया यही लोग थे असीरियंस। और ये असीरियंस कौन थे? अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि असीरियंस कौन थे, कहाँ से आई है असीरियंस। ये शुरू से है, अब्राहम के टाइम से, अब्राहम के टाइम से असीरियंस है ना। तो ये इन लोगों को लेके वो खड़ा हो गया है। तो वहाँ पे जो हनाना प्रॉफिट था उसने क्या बोला है? उसने बोला कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गॉड फॉर विक्ट्री, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 100% ऑफ हिज हार्ट इनटू गॉड्स हैंड, ही ट्रस्टेड फॉरेन मर्सिडीज। उसने क्या किया? असीरिया के लोगों के ऊपर विश्वास किया। इंस्टेड ऑफ पुटिंग 100%, रिलाइंग 100% ऑन गॉड। तो आर वी टुडे अपने किसी भी काम के लिए कहीं भी, ये लड़ाई तो यहाँ पर हम वॉर देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दिन ब दिन जब हम सुबह उठते हैं, सुबह से हमारे मन में और दूसरे लोगों के साथ एक वॉर छिड़ी हुई रहती है। हमारे मनों में एक वॉर, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कई सारे हमारे ऊपर टेम्पटेशंस आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा करना है। तो वो समय पे जब हम 100% गॉड के ऊपर रिलाय करते हैं, तो प्रभु हमारी क्या करता है? सहायता करता है ना। वो हम अपना सामर्थ्य हम पर दिखाता है ना। उसका सामर्थ्य, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना है। वो जब होता है कि जब हम 100% गॉड के ऊपर रिलाय करते हैं, दूसरे के ऊपर रिलाय नहीं करते, दूसरों के ऊपर रिलाय नहीं करते। देखिए परिवार के अंदर क्या रहता है कि बच्चे माँ बाप के ऊपर रिलाय करते हैं, क्यों? वो माँ बाप ने दिए। हम अपने माँ बाप के ऊपर बड़ा रिलाय करते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे माँ बाप किसी के लिए भी लड़ लेंगे, हमारे लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फलाना। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और यहाँ पे बाइबल में अगर हम देखते हैं तो माँ बाप का जो दर्जा है वो खुदा का दर्जा दिया है, क्योंकि माँ बाप ही अपनी फैमिली को चलाते हैं। तो जैसे बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर रिलाय करते हैं, ऐसे ही हम लोग के प्रभु के ऊपर रिलाय करते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो माँ बाप हमारे चले जाते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो हमको किसके ऊपर रिलाय करना होता है? शुरू से माँ बाप हमको यही सिखाते हैं कि हमको खुदा के ऊपर रिलाय करना है। एक मैं अभी एक पीछे भी मैंने एक बात बोली थी कि सुरेंद्र शर्मा एक कवि है। तो सुरेंद्र शर्मा ने बता रहा था मुझे, उसका कवि में तो मैं बोल सकता हूँ, कविता में तो नहीं बोल सकता, बट उसका जो क्रक्स था उसका ये था कि एक बंदा जो था वो एक बाप और बेटा, तो दोनों थे, बनिया टाइप बंदा था, और उसका बेटा छत पे चढ़ा था। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा कूद जा, ऊपर से कूद जा, मैं खड़ा हूँ, पकड़ लूंगा तू। अब वो डरने लगा, बोले बेटा कूद जा, मैं खड़ा हूँ नीचे। और वो अपने बाप के ऊपर रिलाय करके कूद गया, उसका बाप हट गया, उसको चोट लग गई। तो उसका बाप उसको क्या सिखा रहा था कि कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर रिलाय मत करो जो झूठ है। मतलब वो तो उसने उसको स्टोरी बताई कि दूसरों के, मनुष्य के ऊपर रिलाय मत करो, रिलाय किसके ऊपर करो? गॉड के ऊपर। और जब हम प्रभु के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ते हैं, अपना 100% प्रभु के ऊपर करते हैं, तो क्या होता है? प्रभु हमको अपनी आला बरकतों से बनाता है। God not only supports, he strongly supports. वर्सेस 9b में अगर हम देखें तो क्या लिखा है? 9 वर्स और उसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाएं। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। तो God not only supports, he strongly supports us. When we rely 100% on God, when we give our 100% to God, हमारे थॉट्स, हमारे कार्य, हमारे कर्म, जब हम 100% देते हैं तो गॉड अपनी सामर्थ्य स्ट्रांगली सपोर्ट्स। और जब हम सपोर्ट करते हैं तो प्रभु हमारी बात को सुनता है। तो व्हाट पार्ट ऑफ योर हार्ट हैव यू गिवन टू गॉड? छोटा पार्ट दिया है, बड़ा पार्ट दिया है। वी शुड नो, हम लोग को मालूम है कि हमें क्या प्रभु को देना। परहैप्स a better question would be, what part are you still holding back? Are we holding back our heart from God? Are we holding back?
heart from God. Maybe the incomplete victories, obstacles, stress, and unhappiness in your life can be traced to that portion of your heart that you still have not given to Him. तो हमारे विक्ट्रीज हैं, हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, हमारे स्ट्रेस हैं, हमारी अनहैप्पीनेसेस हैं, ये हमारे दिल के वो हिस्से, हमारी लाइफ के वो हिस्से जो गॉड को ट्राई टू गिव 100% टू गॉड, एंड गॉड डेफिनेटली जो दबाव हमको ब्लेस करेगा. आई प्रे दैट गॉड विल ब्लेस यू कंप्लीटली एज यू गिव हिम 100% ऑफ योर फेथ. तो प्रभु को हमें क्या देना है? 100% अपना फेथ, अपना होप और अपना. यहाँ पे हम पैसे की बात नहीं कर रहे, फिर मैं बोल रहा हूँ पैसे की बात नहीं. वी हैव टू गिव 100% ऑफ आवर हार्ट टू लॉर्ड, एंड लॉर्ड विल स्ट्रांगली सपोर्ट अस. ओके, आइए हम प्रार्थना करें. अपना संपूर्ण अपना विश्वास, अपना जीवन परमेश्वर की तरफ रखना है और हमें उसके तहत अपने जीवन को दृढ़ करना है. और परमेश्वर का वचन बोलता है यशायाह उसके 48 अध्याय के अनुसार, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा संभालने वाला मैं परमेश्वर हूँ, है ना. सो परमेश्वर के दाहिने हाथ में हमारे जीवन की संगति को बनाए रखने का है. आइए हम प्रार्थना करें. महान और जीते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते. पिता परमेश्वर, तो दया का सागर है पिता. वचन जिस प्रकार से पिता परमेश्वर इतिहास के माध्यम के द्वारा ठहराता है पिता परमेश्वर कि हमें हमारे परमेश्वर के पिता विश्वास पर दृढ़ होना है, उसी के तहत अपने जीवन को रखना है. पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर मुड़ना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, बल्कि पिता परमेश्वर चाहे जो भी हो जाए पिता मसीह के तहत अपने जीवन को हमें रखना है. हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बड़े विश्वास योग्यता के साथ, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मत्ती 26वें अध्याय के अनुसार गतसमनी में जब वो प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर, तो वो प्रार्थना पिता परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन के विश्वास में दृढ़ीकरण के लिए, हमारे विश्वास के बढ़ने के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए, और पिता परमेश्वर सबसे बड़ी बात परमेश्वर के साथ हम संबंध को बना सके. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस बात के लिए अंतिम प्रार्थना करता है. पिता परमेश्वर होने के बड़ी दया के द्वारा पिता परमेश्वर इस समय जब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे पिता परमेश्वर परिवार के लिए, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आपके जीवन के लिए उन्नति का कारण ठहरने पाए. पिता हम इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं. तो दया सागर है पिता परमेश्वर, हमारे मध्य में अपनी आत्मिक अगुवाई को बना के रखता है और प्रभुत्व में रखता है पिता परमेश्वर. सो हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते पिता भाई संजय के लिए, रेणु के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर पति पत्नी के तहत आपकी आशीष, आपका प्रेम बड़े अनुग्रह के द्वारा फलवत होने पाए. आपने दोनों को पिता अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों के तहत कार्य रूप में पिता परमेश्वर ठहराया है. अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन को, उनके कार्यों को पिता परमेश्वर आप फलवत्ता करें. हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उसी प्रकार से पिता परमेश्वर यहाँ सिमरन और पिता परमेश्वर श्री राम के लिए पिता अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर बच्चों के तहत अपनी अगुवाई आप बना के रखें पिता परमेश्वर. और विशेष रूप से पिता परमेश्वर उनके जॉब्स, कार्य, योजनाओं के तहत पिता वो उसमें भी अपने जीवन के तहत सफल होने पाए. हम इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं. प्रार्थना करते पिता परमेश्वर श्री राम सिमरन के लिए पिता अनुग्रह के द्वारा उनके विवाहित जीवन को पिता परमेश्वर आप आशीष में बनाए, अनुग्रह में करें पिता. उनके भी जॉब्स, कार्य, जिम्मेदारियां पिता परमेश्वर तो अनुग्रह के द्वारा उन्हें भी फलवत्ता कर. और जो भी पिता परमेश्वर ऑब्स्टिकल्स है पिता परमेश्वर, जो भी जीवन में रुकावटें पिता परमेश्वर वो सब दूर होके मसीह के तहत पिता परमेश्वर हर एक बातें ठहरने पाए और बढ़ने पाए. सब इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं. पिता परमेश्वर निवारण पिता परमेश्वर मसीह यीशु में, सब इस बात को प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं. हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर भाई रवि के लिए पिता, सुमित सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर और खुशी के लिए पिता अनुग्रह के द्वारा उन्हें भी आप आशीष में बनाए, अपने अनुग्रह में रखें. और पिता परमेश्वर परिवार आपके अनुग्रह के द्वारा प्रेम और संगति में बढ़ता जावे. सब इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं. भाई जान के लिए पिता परमेश्वर, भाई रॉबर्ट के लिए पिता परमेश्वर, भाई रॉबर्ट के लिए उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने बड़ी नए अहद के साथ पिता परमेश्वर विश्वास के साथ जब हमारी दौड़ को पिता परमेश्वर दौड़ने में हमारी सहायता करिए पिता. इन 40 दिनों में प्राण पिता किया है ताकि वो हमारे साथ घर जाके प्रार्थना कर सकते हैं पिता. अनुग्रह के द्वारा आप उनके जीवन को, उनके परिवार को पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के तहत अपने आशीष को बना के रखने पाए. पिता परमेश्वर होने दे मसीह का वचन का प्रचार पिता परमेश्वर जगत के कोने तक पिता इस समय के दौरान और पिता परमेश्वर आने वाले समय के रूप में पिता परमेश्वर
सामर्थ्य के द्वारा ठहरने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। और इस प्रकार से हमारे खुशी वालों को माफ किया है, वैसे हमारी खुशी आइए हम आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत के सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ में मसीह विश्वास के रूप में आशीष है घर परिवार के साथ में युगान युग बने रहने पाए। आमीन। संजय भाई जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। Praise the Lord, uncle. प्राणित को उठा रहा है, तो थोड़ी है। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह। थैंक यू। जय मसीह की भाई साहब। जय मसीह। जय मसीह की। बराबर जय मसीह की। जय मसीह की। श्री राम। जय मसीह की भैया। जय मसीह। जय मसीह की। प्रेज द जय लॉर्ड। मसीह की। Praise the Apostle. प्लीज और प्लीज जय मसीह की। जय मसीह की। चलो अपन चलते हैं। मोस्ट वेलकम। अपन चलते हैं।